अच्छा बिल्कुल, जेलम से मैं हूँ नजर शहजाद। आज हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो गिरफ्तारी है जो अदालत से की गई है। तो जेलम में एहतजाज का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था और 2 MNA 2 MPA एक जो मखसूस सीट पर MPA मुंतखब हुए। लेकिन यहाँ पर शानदार चौक के मकाम पर ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 अफराद है जो एहतजाज कर रहे हैं, जिनमें ख़वातीन शामिल हैं। यहाँ पर लम्हा फिक्रिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए ताहाल अभी तक कोई टिकट होल्डर या साबिक़ MP ये MNA वो नहीं पहुँच सके हैं। बताइएगा मैडम, अवाम नहीं निकल रही, MP MNA साबिक़ा भी नहीं है। चलिए, अगर सबका MP MNA नहीं है फवाद चौधरी का, तो आपको मालूम है कि वो हमेशा खान साहब के साथ खड़े होते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि खान साहब की हर हेयरिंग में वही उनके साथ उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जेहलम की आवाम कहाँ पे सोई हुई है कि जेहलम की आवाम को नहीं मालूम कि हमारी आखिरी उम्मीद खान है। खान एक वाहिद लीडर है जो हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। उसके बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों को उसकी ज़रूरत है। जेहलम की आवाम को इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं है कि उस शख्स ने हर चीज़ की कुर्बानी दे दी है। वो शख्स गोलियां खा के भी हमारे लिए डट के खड़ा है। उस शख्स ने अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी। हर अहले औलाद समझता है कि सबसे मुश्किल कुर्बानी जो होती है ना, वो औलाद की कुर्बानी है, औलाद से दूर रहना। उस शख्स से हम कितनी कुर्बानियाँ मांगेंगे, ठीक है। हमें उसकी ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है। अगर हम आज बाहर नहीं निकलेंगे, हक़ की इस जंग में साथ नहीं खड़े होंगे, तो खुदा की कसम हमारी नस्लें, हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे कि वो शख्स तने तनहा जब जंग लड़ रहा था तो आप लोग किधर सोए हुए थे, आप लोग उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए। इन्हें क्यों नहीं मालूम कि पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त क्या हालत है। पाकिस्तान के सारे इदारे जो हैं तबाह हो चुके हैं और अगयार के साथ साथ हमारे अंदर के दुश्मनों की कोशिश है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मुआशी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया जाए और हमारे अवाम को अपने अंदर से अब ये डर निकाल देना चाहिए। हमारे कायद ने हमें हमेशा अमन के साथ हक़ की आवाज़ बुलंद करने का दर्स दिया है। आप देख लें, इमरान खान साहब ने कभी कोई ऐसी हरकत, कभी कोई ऐसी कॉल नहीं दी जो कानून के ख़िलाफ़ हो। जो शख्स हमेशा कानून की पासदारी करता है, जो हमेशा आइन की पासदारी करता है, तो हम उसके चाहने वाले, उसके साथ देने वाले कैसे हो सकता है कि हम कानून को तोड़ दें। ये बताइएगा कि इमरान खान आपकी रेड लाइन थी, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो चुकी, क्या वजह है? जेलम की आवाम क्यों नहीं निकली? जेलम की आवाम के लिए उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी दिए, सब कुछ दिया, क्यों नहीं निकली? मेरे ख्याल में इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो मेन लीडरशिप या मेन डेजिग्नेशन होल्डर्स थे वो आज खान साहबी की कॉल पे इस्लामाबाद उनकी हेयरिंग के लिए गए हुए थे। बहुत सारे लोग अभी वहाँ से वापस आ रहे हैं और अब ज्वाइन कर रहे हैं। वाकई आपकी बात ठीक है, हम 2 औरतों से ये एहतजाज शुरू हुआ था और अब माशाल्लाह ओहदेदारान भी मौजूद हैं और यहाँ पे जेहलम की आवाम भी आ चुकी है और इंशाल्लाह ये एहतजाज बढ़ता जाएगा और उससे तक जारी रहेगा जब तक खान साहब को रिहा नहीं कर। जी बिल्कुल, जब तक चेयरमैन पाकिस्तान इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तब तक ये एहतजाज है जो वसी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आप बताएं जी, क्या कहते हैं, क्यों नहीं पब्लिक आ रही? सर, हक जो हक को समझेगा ना वो बाहर निकलेगा, जो सेल्फिश होगा वो अपने अंदर बैठा रहेगा। ये हक की जंग इंशाल्लाह निकलेंगे, आस्ता आस्ता निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, देखेंगे आप इंशाल्लाह। जेल वाले भी निकलेंगे, देखा देखी निकलेंगे। और ये जो हुक्मरान है ये इतने दौलतमंद हो गए हैं कि इनके पास गैरत की जगह नहीं रही, समझेंगे। तो इसलिए हम जो भी हैं, जितने भी हैं, खान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ हैं, कारकुनान हमें दिखाई दे रहे हैं, ओहदेदारान तो हाल नहीं मौजूद यहाँ पर। आप क्या कहें? नहीं, आपके सामने ही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सब आवाम से, पूरी आवाम से ये अपील करूँगा कि खौफ के बुत तोड़ें। जिस तरह पहले इन्होंने 2 दफ़ा अटैम्प्ट की है, मुझे 2 दफ़ा जेल में 2 दफ़ा जेल गया हूँ, एक वीक में 2 दफ़ा जेल में गया हूँ। तो क्या है, तीसरी तो फिर पकड़ लें, कितने लोगों को पकड़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं कि लोग नहीं है, लोगों को इन्होंने इतना ज़्यादा डराया धमकाया हुआ था। इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं,
एक और मज़े की बात यह है कि जिस केस में पकड़ा है वो केस भी जेलम का है, अलकादर यूनिवर्सिटी जेलम का केस है। इसी के लिए हम लोग अभी पिंडी से सीधा इधर पहुंच रहे हैं। अभी रावलपिंडी सुबह हाई कोर्ट में खान साहब के साथ थे। इंशाल्लाह लोग टीम हमारी पहुंच रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह लोग यहाँ पे यहाँ पर पहुंच रही है, अभी तक अवाम क्यों नहीं निकली? देखिए अवाम जेलम की अवाम है डेफिनेटली आपको पता है कि जिस तरह से ये फाशिस्ट हुकूमत ने जिस तरह से डराया धमकाया हुआ है, अभी आप शायद देख रहे होंगे, ट्रिकर देख रहे हैं कि इन्होंने दफ़ा 144 पूरे पंजाब में नाफिज कर दी है। इन्होंने इंटरनेट बंद कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बंद कर रहे हैं। ये खौफ है वहाँ को, ये हुकूमत को खौफ है लोगों का, इसीलिए ये सब कुछ ये ओछे हथकंडे कर रहे हैं। लोग डरने वाले नहीं हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारी इमरान खान रेड लाइन है और ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है अपनी अदालतों पे, अपने अदलिया पे। इंशाल्लाह कल इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर होंगे इंशाल्लाह। ये मैं आप जी बिल्कुल देखें जी, यहाँ पर कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं। शानदार चौक है, ये जेलम का मेन चौक है। शाह जी बताइएगा, कारकुनान की मायूस तादाद क्यों है? रेड लाइन क्रॉस हो गई है। कारकुनान कोई मायूस नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक साल से जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने ये जो गरीब आवाम का महंगाई के साथ जीना मुश्किल किया हुआ है, इन हालात में ये जो लोग आए हैं ना, ये समझे कि यही लोग हैं जो थोड़ा खुशहाल है, इसलिए वो फिर भी आवाम इमरान खान के लिए निकल आई है। लेकिन ये इन्होंने जो मुश्किलात पैदा की हुई हैं गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग इस वजह से नहीं आ रहे, लेकिन वो सब लोग घर में बैठ के कुछ दुआएं कर रहा है और हर बंदा जो है वो इमरान खान के साथ है। इंशाअल्लाह अभी तो वो बुल्ट की ताकत दिखा रहे हैं ना, जब आवाम ने बेल्ट की ताकत दिखाई फिर पता चलेगा कि आवाम इमरान खान के साथ है या नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है और इमरान खान साहब ही जो है वो पाकिस्तान की या आने वाली नस्लों की ज़मानत है। वो आने वाले वक्त में मुसलमान पाकिस्तान के लिए ही वही आखिरी उम्मीद की किरण है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम सारी जो है इमरान खान के साथ है। जी पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है। बताइएगा जी क्या कहेंगे, अवाम की मायूस कुन तादाद आप देख रहे हैं? अवाम की मायूस कुन तादाद से हमें कोई सरोकार नहीं। हम अपने खान के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े रहेंगे। इस अवाम का कोई वो आप मेरे ख्याल में सवाल पूछना ही बेकार है। क्यों कि ये वही अवाम है जो फातिमा जना के टाइम कत्ल के टाइम भी जो है ना सोई हुई थी, लियाकत अली के कत्ल के टाइम भी सोई हुई थी, कायद आज़म के कत्ल के टाइम भी सोई हुई थी, ये ज़िया उल हक के कत्ल के टाइम भी सोई हुई थी, बेनज़ीर के कत्ल के टाइम भी सोई हुई थी। कब अवाम जागी? हमारी अवाम नहीं जागी। आज इस वक्त हिसाब लगा लें, जेलम शहर का आप ताजर देखें, किधर है वो जिन ताजरों के लिए इमरान खान सड़कों पे लड़ता था, जिन ताजरों और किसानों के लिए इमरान खान जगह जगह लड़ाई करता था, किधर है वो ताजर, किधर है वो किसान? कोई भी नहीं है। हम वो लोग हैं जो नजरियाती लोग हैं। हम इमरान खान के साथ आखिर दम तक रहेंगे और इंशाल्लाह रहेंगे, खड़े हैं। जो इस वक्त हुकूमत ने फस्तायत दिखाई है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए दिखाई है। इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और उनके साथ जो बैरूनी या अंदरूनी जितनी भी ताकतें कुव्वतें हैं वो भी यही चाहती है कि इलेक्शन ना हो। ये सब जितने भी भोंडे हथकंडे हो रहे हैं, ये इलेक्शन को जो ना वो तबाह और बर्बाद करने के लिए हो रहे हैं। इस वक्त अदलिया को गालियाँ दी जा रही हैं चौकों और चौराहों पे। अदलिया को आप देखें PMLN या पीपल्स पार्टी वाले गालियाँ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? रज़ा रब्बानी क्यों खामोश है? वो जो पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि हमने आईन बनाया, किधर है वो लोग? आईन को ये लोग फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम आईन के साथ है। कौन से हैं? इतनी बड़ी मुनाफकत, वो भी अपने मुल्क के साथ। इस मुल्क ने एक छोटा बच्चा जो पेंसिल खरीदता वो भी टैक्स देता है पेंसिल पे। छोटा बच्चा जो एक शॉर्पनर खरीदता है वो भी टैक्स देता है। हम माचिस खरीदते हैं, उसमें भी हम 5 रुपए वाली माचिस पे हम टैक्स देते हैं। इस मुल्क ने क्या नहीं दिया अशराफिया को? सब खा के भाग गए। एक शख्स खड़ा है, एक भी करप्शन का केस इमरान खान के खिलाफ हो, हम पीछे हट जाएंगे। ये कहते हैं घड़ी चोर है। अगर वो घड़ी चोर है तो गाड़ी चोर कौन है? कहाँ है गाड़ी चोर? अलकादर यूनिवर्सिटी जो हमारे जेल में ही है वो केस सामने लेकर आए हैं कि उसमें उसकी तलबी थी, उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया, आज गिरफ्तारी कर दी। तलबी थी तो तलब करें ना। आज ये खुफिया इन्होंने वो निकाल के रख दिया आगे जी, हमने तो वारंट भेजा था और वो भी छुट्टी के दिन का वारंट। कौन सी अदालत बैठी हुई थी छुट्टी वाले दिन? ये कौन सा जज था जिसने छुट्टी वाले दिन वारंट भेजा है? कितनी फस्तायत है, किस कदर जुनूनियत। ये अवाम को खुद
दावतें दे रहे हैं कि आओ हमें जूते मारो और अवाम इनको मारेगी इंशाल्लाह। ये जेलम की अवाम पे नहीं रहेगी, पाकिस्तान में बहुत गयूर लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें जी, जेएलएम की अवाम है जो सड़कों पर निकल चुकी है। शानदार चौक है जो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है जो उनका एहतजाज का सिलसिला जारी है। ख़वातीन जो है वो भी शानदार चौक में पहुँच चुकी हैं, लेकिन मायूस कुन बात यह है कि कोई टिकट होल्डर यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, और साथ में जो साबिक MPA से वो भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, ना ही कोई ज़िली तंजीम के ओहदेदारान है जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान है जो अपनी मदद आपके तहत शानदार चौक में पहुँचे हैं, और कारकुनान का कहना है कि कुछ ही देर के बाद जो कायदीन है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और एक एहतजाज है उसका दायरा कार वसी हो जाएगा। जी।